शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर के। दरअसल मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला पर विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष की नमाज के लिए जो जगह तय की थी, समुदाय के लोगों ने वहां नमाज पढ़ने से इंकार कर दिया। दरअसल प्रशासन ने परिसर से करीब 300 मीटर दूर 40 पीर के पास नमाज की जगह चिन्हित की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष तय की हुई जमीन से संतुष्ट नहीं हुआ और उस जमीन पर नमाज पढ़ने से इंकार कर दिया और कहा कि वो इस मुद्दे पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। भोजशाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आज प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच एक बैठक हुई, जिसमें प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को प्रति शुक्रवार जुमे की नमाज के लिए जो जगह उपलब्ध कराने की बात कही है, हम उसी जगह पर हैं। प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को जिस जगह के बारे में प्रस्ताव दिया है, वो जगह है ग्राम मालीवाड़ा की 40 पीर दरगाह के पास की 664 सर्वे नंबर की जमीन। ये वही 664 सर्वे नंबर की 0.455 हेक्टेयर जमीन है जिस पर हम खड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर जो है वो तमाम पुलिसकर्मी, तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद है। पूरे क्षेत्र की बैरिकेटिंग की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर, ट्राले और जेसीबी से जो है वो जमीन की सफाई की जा रही है। ये जमीन को समतल किया जा रहा है, पूरा जो है वो साफ सफाई करके इस जमीन को नमाज के लिए उपयुक्त बनाया जा रहा है। आज प्रशासन के आदेश के तत्काल बाद ही यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंचा, ये मशीनें पहुंची और यहाँ की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। आज की दोपहर की 1 से 3 बजे की नमाज जो है वो हो चुकी थी। 1 से 3 बजे के बीच में प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच बातचीत चल रही थी, यानी आज का नमाज का समय जो है वो बीत चुका था। आज कोई भी नमाज जो है वो सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने मस्जिदों में, जहां हर बार अमूमन करते, वहीं पर की। किंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो जगह का चयन करना था, जो जगह का निर्धारण करना था, वो नहीं हो पाया था, क्योंकि लगभग 10 से 11 बजे के बीच अंतरिम आदेश की कॉपी प्राप्त हुई थी। जो जमीन का प्रस्ताव दिया गया था, उसमें मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से नकार दिया है, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे लिए उपयुक्त जगह नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी स्पष्ट उल्लेख है कि वो जो जगह निर्धारित होगी वो भोजशाला के पास या भोजशाला से सटी हुई जगह ही होना चाहिए। इस मामले को लेकर वे एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उन्होंने जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना किया है कि यहाँ पर वे नमाज अदा नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि अगले शुक्रवार जो स्थिति बनेगी, उस समय क्या परिस्थितियां निर्मित होगी। इस बीच वापस मुस्लिम समुदाय जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है। देखना है कि अगले शुक्रवार नमाज यहाँ हो पाती है या नहीं। बंसल न्यूज के लिए धार से दीपक सिंह चौहान। भोज उत्सव समिति और तमाम हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच करके ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से भोजशाला से 300 मीटर की दूरी पर ही नमाज कराने की मांग की। अब प्रशासन भी दोनों समुदायों के लोगों से लगातार बातचीत कर रहा है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। दोनों पक्षों को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में और शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो उपयुक्त भूमि थे वो उनको बता दी गई है कि इस भूमि पर आप प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अंतिम निर्णय आने तक की स्थिति में आप नमाज अदा कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि भोजशाला माँ सरस्वती का मंदिर है, उसमें जो अवैध नमाज होती थी उसको अवैध घोषित किया है, मतलब अब मस्जिद नहीं है। तो अभी जो आदेश आया है कि भोजशाला परिसर के निकट ओपन स्थान पर, परिसर मतलब 100 मीटर संरक्षित और 300 मीटर आरक्षित, कुल मिला के 300 मीटर के बाहर, 300 मीटर के बाहर ही नमाज पढ़ना उचित है। धार की शहर और अमन शांति की दुआ की जवाबदारी आपने ले रखी है स्थायी,